हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर a बटा बी हो तो a sin थीटा माइनस बी कास थीटा बटे में a sin थीटा प्लस बी कास थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। चूंकि हमें tan थीटा में वैल्यू दे रखा है तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि जो मुझे वैल्यू ज्ञात करना, इसको हम क्या करते हैं कि tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें cos थीटा से भाग देना पड़ेगा, इसके अंश और हर दोनों में। तो चलिए ये काम करते हैं। a sin थीटा माइनस बी कास थीटा। अब हमने क्या करा, इसमें cos थीटा से भाग दे दिया बटा में a sin थीटा प्लस में बी कास थीटा बटे में कास थीटा। ये चीज बराबर आपका। अब इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ए साइन थीटा बटे में कास थीटा माइनस बी कास थीटा बटे में कास थीटा। पूरी लाइन बटे वाली। ए साइन थीटा बटे में कास थीटा प्लस में बी कास थीटा बटे में कास थीटा। अब देखिए कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कास से कास कट गया। अब साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये फार्मूला हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो अब हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा और बटे कास थीटा के जगह पे हम टेन थीटा रखने वाले हैं। तो आपका हो जाएगा ए तो पहले से ही है और इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ए टेन थीटा माइनस में बी बटा ए, ये फिर से आपका हो जाएगा टेन थीटा प्लस में बी। यही चीज आपका बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा का मान रखते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए बटा बी। तो हम रखते हैं ए गुड़े ए बटा बी। हमने टेन थीटा के जगह पे रख दिया ए बटा बी माइनस में बी ए गुड़े ए बटा बी प्लस में बी। यही चीज आपका बराबर ए स्क्वायर बटा बी। ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका बी है और माइनस में फिर से आपका बी बटा ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा बटा में बी और प्लस में बी। अब इसका भी हमें फिर से एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो चीज बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बी और फिर से आपका ए स्क्वायर प्लस वाला चिन्ह बी स्क्वायर, बी का बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा बटा में बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि के किस मान के लिए समीकरण x धन 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 5x धन ky धन 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं का मतलब ये हो गया कोई हल नहीं। इसका मतलब ये जो दोनों समीकरण हैं समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर हैं। अब समांतर के लिए हमने आपको कंडीशन बताया है। कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जो चीज इक्वल नहीं है हमें उससे मतलब नहीं, हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करने वाले हैं। अब मैं समीकरण को लिख रहा हूं। पहला समीकरण है आपका x धन 2y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है आपका 5x धन ky धन में 7 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक समीकरण है उसको लिखते हैं। वो होता है a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0 a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो यहां से आपका a1 बराबर कितना निकला 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस में 3। इसी प्रकार यहां पर a2 बराबर 5, b2 बराबर k और c2 बराबर 7। अब हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 का। तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं b1 बटा b2 व्हिच इंप्लाइज दैट। अब हम मान रखते हैं a1 की जगह पे हमने 1 रखा, a2 की जगह पे हमने 5 रखा, b1 की जगह पे हमने 2 रखा और b2 की जगह हमने k रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा k
और 5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 5 दूना 10, आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर तथा 10 मीटर है, एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से जुड़े हुए हैं। इधर देखिए, मैं आपको चित्र समझाते चलता हूँ। दो खंभे हैं, पहला खंभा है आपका 16 मीटर का है और दूसरा खंभा आपका 10 मीटर का है। ये दोनों आपके जमीन पर खड़े हुए हैं, ठीक ना। अब इनके जो शीर्ष हैं उनको जोड़ा गया है ऐसे करके। तो हमने क्या करा, इनके शीर्ष को जोड़ दिया और जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, आपका L दे रखा है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ये है आपका क्षैतिज रेखा, ये कौन सी रेखा आपकी, क्षैतिज। उसी प्रकार से हम यहां पर भी बनाएंगे तो भी आपका वो क्षैतिज रेखा ही कहलाएगा। ये कोण कितना है आपका, 30 डिग्री। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चलिए, तार की लंबाई क्या दे रखा है, L। अब कैसे निकालेंगे इस चीज को, चूंकि यहां से आपका यहां तक 16 मीटर है और यहां से यहां तक आपका 10 मीटर है। उसके सामने देखिए आप लोग, ये आपका 10 मीटर दे रखा है, तो पूरा 16 है और इतना आपका 10 है, तो ये इतना आपका 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब इसमें देखिए आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपका कर्ण पता है और ये आपका लंब पता है। कर्ण और लंब आता है आपका साइन में, किसमें आता है, साइन में। तो हम डायरेक्ट साइन थीटा बराबर लगा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका, जिस कोण के बारे में अध्ययन करते हैं सामने, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, जो कि आपका 6 मीटर दे रखा है। और कर्ण आपका जो है 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसलिए आपका ये कर्ण कितना है, L। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 6 बटा में L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका L गुणे में 1 करेंगे तो L ही आने वाला, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूना 12 मीटर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट आप। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 हो जाएगा, बराबर x² - 2 का गुणा आप 1 में करेंगे तो x² - 2 ही आने वाला। अब क्या करते हैं, -2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 7 और धन 2 बराबर में x²। 7 2 कितना होता है, 9 बराबर में x², या फिर x² बराबर में आपका कितना है, 9। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा +-3। 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी। चलिए, अब वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। क्या होता है, कोई भी वृत्त हो उसका क्षेत्रफल πr² होता है, जो कि हमें दे रखा है 616। कितना दे रखा है, 616। तो अब क्या करते हैं, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान होता है 22/7 r² बराबर 616। अब ये 22 से आपका 28 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 28 बार में। तो अब इधर 7 भाग कर रहा है, इधर इसको भेजेंगे, गुणा करने लगेगा। r² बराबर 28 गुणा में 7। 28 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 गुणे 7 गुणे 7। यही चीज बराबर हो जाएगा। r² बराबर 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, गुणे 7 को 7 गुणे 7 7² हो जाएगा। दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए तो आपका r बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7। तो r बराबर होगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। चूंकि हमसे परिधि पूछा है तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। वृत्त की परिधि बराबर होती है आपका 2πr। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे में r का मान कितना है आपका 14। 7 से 14 को काट दीजिए तो 7 दूना ही हम 14, 22 दूना 44 और गुणे में 2 तो 44 दूना हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए।